एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं को डिपेंडेंसी के ऊपर कि को डिपेंडेंसी से बाहर कैसे आया जाए, या दूसरे शब्दों में कहूँगी कि उस करेज के ऊपर कि करेज टू कम आउट फ्रॉम को डिपेंडेंसी। जी हाँ, सबसे पहले उस करेज को बढ़ाने की ज़रूरत तो होती है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। पहला स्टेट होता है इसमें सेल्फ अवेयरनेस का। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वह स्टेट में तो आप ऑलरेडी आ चुके हैं कि आपके पास अवेयरनेस है, आप ये समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि आप को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये रिकॉग्नाइज करना इस इशू को, ये अपने आप में फर्स्ट स्टेप होती है। इसको हम कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस। फिर दूसरा है एजुकेशन, नए तरीके से नॉलेज सीखना को डिपेंडेंसी के लिए कि यह क्या होती है, इसका हमारे लाइफ पे क्या असर होता है। तो यह आपकी मदद करता है को डिपेंडेंस से बाहर लाने के लिए, क्योंकि नॉलेज इज़ एम्पावरिंग। किसी चीज़ का जब आपको नॉलेज आता है, ज्ञान आता है, तो वह अज्ञान को काटना शुरू करता है। फिर आता है आपकी बाउंड्रीज पे काम करना कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज अपने रिश्तों में अब बनाना शुरू करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने लगेंगे और धीरे धीरे आप लोगों पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करोगे। तो ये बाउंड्रीज आप छोटे छोटे कामों को लेके बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले कोई डिसीजंस थे वो नहीं ले पाते थे, हमेशा किसी से हेल्प लेते थे, तो वो डिसीज़न खुद लेना शुरू करना। तो छोटी चीज़ों से शुरू करिए, छोटे छोटे डिसीजंस लेना पहले शुरू कीजिए, फिर बड़े बड़े भी लेना चालू कीजिए। तो धीरे धीरे आप पूरी तरह से डिपेंडेंसी से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ डिसीज़न मेकिंग जितना आपका बढ़ेगा खुद का, उतना ही आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल आपके लिए, राइट। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन भी आपकी जर्नी में साबित होगा। तो यहाँ सिर्फ बाउंड्रीज़ का मतलब लिमिटेड नहीं है, यहाँ बाउंड्रीज़ का मतलब ये भी है कि अब आप खुद के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं डिसीजंस के लिए हेल्प लेने, अंडरस्टैंड। फिर सेल्फ केयर बढ़ाना पड़ेगी आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप खुद पे काम कर रहे हैं तो कंपैशनेट रहना है, अपने आप को प्यार करना है। सेल्फ लव के तरीके जो होते हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, जिसमें सब इंक्लूड होना चाहिए आपका, फिजिकल भी, मेंटल भी और इमोशनल भी, वेलबींग। ओके, तो इसके लिए आप माइंडफुलनेस के कई तरीके होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जा सकती है, क्रिया की जा सकती है, मेडिटेशन किया जा सकता है। इसके अलावा आप रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसम्यूट कर सकते हो, जेफन की मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सभी आपको उसमें हेल्प करेगी। और एक बहुत बड़ा टूल मैं यहाँ शेयर करने जा रही हूँ, वो है जर्नलिंग। जी हाँ, एक नोटबुक या डायरी बना लें जिसमें आप हमेशा अपना सारा रूटीन लिखना चालू करें। डेली के आपके इमोशंस और फीलिंग्स जो भी आपके मन में बार बार आ रहे हैं, या जो सीन आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, उसको पेजेस पे लिख देना। इससे आपके अनकॉन्शियस माइंड की भी बहुत हीलिंग होगी, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत हील होता है। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, आपकी इमोशंस कहाँ हैं, क्या है। और यह आपके लिए बहुत वैल्यूएबल टूल साबित होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अंडरस्टैंड। और ग्रेजुअल स्टेप्स लेते रहे, हमेशा छोटी छोटी स्टेप्स लेना। जैसे मैंने कहा, डिसीजन मेकिंग आपको छोटे छोटे से चालू करके बड़े पे जाना है। और फिर आता है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन से आपकी जो खुद के साथ जो होती है ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू होती है। तो ये अफर्मेशन बहुत मायने रखती है। आप इसे अफर्मेशन कह सकते हो, या चॉइसेस कह सकते हो, या डिक्री कह सकते हो, जिस नाम से आप बुलाओगे। पर आई के साथ जो भी हम यूज़ करते हैं, या जो भी हम खुद के लिए घड़ी घड़ी अफर्म करते हैं, जो बोलते हैं, वो हमारे लिए सेल्फ पॉजिटिव टॉक हुआ, अंडरस्टैंड। और वो मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी कभी बर्निंग बॉल टेक्निक सिखाती हूँ कि आपको लिखना है, पढ़ना नहीं है और जला देना है। क्यों?
क्योंकि हमें वो रिलीज़ करना है, हमें हमारे अंदर नहीं रखना है, तो मैं उनको पढ़ने के लिए मना करती हूँ। लेकिन अफर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ बार बार पढ़ते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं। इससे क्या होता है, हम खुद को ट्रेन करते हैं, खुद के अनकॉन्शियस माइंड में उसको फील करते हैं, है ना। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब मैं फिर से बोलती हूँ, इसको आप चॉइसेस भी कह सकते हो या डिग्रीज भी, पर ये प्रैक्टिस में लाइए, ये आपकी बहुत बहुत मदद करेगी। इससे आपके पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत बढ़ेगी और इससे आपका सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगा और सेल्फ वर्थ भी बढ़ेगा। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। और फिर पैशंस रखिए और परसिस्टेंस, क्योंकि एक दिन में यह नहीं हो जाएगा, यह एक प्रोसेस है। तो अपने साथ कंपैशनेट रहिए और कंटिन्यूसली काम करते रहें। अगर आपको एकदम रिज़ल्ट नहीं दिखता है तो आपको छोड़ना नहीं है, अपने आप पे काम करते रहना है। और आप अपने आप को सपोर्ट दे सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस कि आप किसी फैमिली ऐसे मेंबर से कनेक्ट हो सकते हैं जिनको इस बारे में नॉलेज हो, जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके इस प्रोसेस में। या तो फिर आप किसी लाइफ कोच से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट से या काउंसलर से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आपकी हेल्प करेंगे को डिपेंडेंसी से बाहर लाने के लिए, क्योंकि गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत हमें होती है। हर चीज़ हमें अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। बट किसी से सपोर्ट लेना, गाइडेंस लेना और किसी पे पूरी तरह डिपेंडेंट होना दो अलग चीज़ है। यहाँ पे भी आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखना होता है, तो समय के साथ आप सीख जाते हो। पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आप इस जर्नी में हैं और आप को डिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हैं। तो रिमेंबर दैट सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस, and you can gradually build the courage to break free from codependency and lead a healthier, more fulfilling life. Okay, thank you for listening me. I hope ये information आपकी